सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आदरणीय उपस्थित सुंदरसार भक्त समुदाय, आप लोग ये नक्शा को देख रहे हैं। ये है विराट पुरुष। विराट कहे, संसार कहे, भवसागर कहे, नारायण कहे, महानारायण कहे, विराट पुरुष कहे, एक ही बात है। और हिरण्यगर्भ कहे तो भी एक ही बात है। तो इसको हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। हिरण्यगर्भ है ये ऊपर में जो दिखाई दे रहा है कि अंडाकार रूप में वो बालक यहाँ पर विद्यमान है। हिरण्यगर्भ सर्ववर्तताग्रे भूतस्य जात अतिरेक आशित, इस प्रकार से वेदों में कहा है कि सबसे पहले ये संसार सृष्टि नहीं हुई थी, तो ये हिरण्यगर्भ का आना हुआ तो ये अन्ना के रूप में था, ऐसा बोलते हैं। तो उनका नाम बाद में नारायण नाम से इनका नाम पड़ता है। तो इनके शरीर में ही 14 लोक विद्यमान हैं। पाताल, पाँव के तली में पाताल है, ऊपर पंजा में रसातल है, गुल्फ में महातल है, और पिंडली में तलातल है, घुटने में सुतल है, घुटने के ऊपर में द्वितल है, उसके ऊपर में अतल है, और उसके ऊपर नाभि में ये भूलोक है। और इसी प्रकार से भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक ये विराट पुरुष के अंग में ही एक कल्पित है। तो अभी हम लोग सारे इस भूलोक में बैठे हुए हैं। इस भूलोक से नीचे भी जाया जाता है, ऊपर भी जाया जाता है। अपने को ऊपर ही जाना है। भूल इसके ऊपर में पितर लोग रहेंगे इस भुवर लोक में, उसके ऊपर में स्वर्गलोक है। जो कर्म करने वाले होते हैं, कर्मकांडी, कर्मकांड के द्वारा भुवर लोक प्राप्ति होता है। दान पुण्य के द्वारा स्वर्गलोक प्राप्ति होता है। और महरलोक और जनलोक में कोई किसी के लिए अधिकार नहीं है। महरलोक में पाप पुण्य का हिसाब होता है, एक प्रकार का ये ऑफिस है। और जनलोक में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहते हैं और वहाँ दूसरा नहीं रहते हैं। और इनके ऊपर में जो तपस्या करने वाले होते हैं, तपस्या करेंगे तो वो लोग तपलोक में जा कर के बैठेंगे। और नवदा भक्ति जो कि श्रवणम, कीर्तनम, तैव स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मा निवेदनम, ये नवदा भक्ति है। श्रवण, कीर्तनम, श्रवणम, कीर्तनम, तैव स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, वंदना करना, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार के जो भक्ति है। 9 प्रकार के भक्ति करने वाले जो भक्त होंगे वो भक्त जा करके इस वैकुंठ धाम में उनका रहना होता है। और वो भी यहाँ रहना अस्थायी रूप से होता है। और जब ये सारा वैकुंठ समाप्ति हो जाएगा और ये प्रकृति पर प्रलय में समाप्ति हो जाता है, तो उस समय
वो जीवात्मा कहीं न कहीं बैठा हुआ होता है। तो दूसरे बार जब सृष्टि शुरू होगी और अपने कर्म गति के अनुसार वो जन्म लेता है और फिर मनुष्य जीवन में आकर के न जाने क्या करेगा, उसका इच्छा में ही निर्भर है। और इसलिए यहाँ तक भी मोक्ष गति नहीं है। ये श्रीमद् भागवत में और पार्थवाणी में और गीता में एक सप्रमाण दिया है। गीता में भगवान ने कहा, आ ब्रह्मन् भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि मेरे को प्राप्ति होकर ही उस जीवात्मा का दोबारा जन्म मरण नहीं होता है, ऐसा कहा। तो इसलिए यहाँ सदगुरु महाराज ने भी कहा है कि अपना घर इतना ही साथ जी 14 लोक में चित्त जी, ता कारण पीऊ जी करे रे पुकार, तुम क्यों सुनते इतना जी। या 14 लोक में अपना घर नहीं है तो आप चुपचाप से कैसे अज्ञान के नींद में सोए हो। जागो जागो, जग करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करो। उनका भजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। उनके भजन से परब्रह्म परमात्मा ही मिल जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तब आप लोग इन सब को छोड़ करके आगे निकलना है। अष्टावर्ण में योग साधना करने वाले वहाँ पहुँचेंगे और योग साधना में कुछ और आगे जाने वाले ओमकार में पहुँचेंगे। गायत्री का पुरस्कार करने वाले गायत्री के धाम में पहुँचेंगे। उसके ऊपर वेदांत एवं योग सिद्धि पहुँचे जानता है वो मोहत तत्व में पहुँचेंगे। उसके बाद में 7 शून्य में पहुँचने वाले बहुत कम होते हैं। जिन्होंने अजपा जप किया हो वो लोग इस 7 शून्य में पहुँचेंगे। उसके बाद में आगे जो काला घेरा है ये तो अपरंपार है। इसमें कोई जा नहीं सकता, कोई इसको पार नहीं कर सकता है। तो श्री प्राणनाथ जी ने इसके बारे में कहा है, ज्ञाने कैविद कथे ज्ञान, ध्याने कैविद कधरे ध्यान, ये सवय शून्य के दरम्यान, छूटा न काऊं संशय उन्मान। ज्ञानी लोग यहीं तक की बात बताए और आगे इसके आगे की बात किसी ने भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आगे कोई गए नहीं, कैसे बताएंगे। तो यहाँ तक छोड़ना होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, ये संसार पीपल का वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, ऊर्ध्वमूल मदशाख मसुक्तम पौरव्ययम, छन्नांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदवित्। जिसने इसको जान लिया उसने वेद समझ लिया। वेदवित् अधस्वर्धं प्रसितस्य शाखा, गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला, अधस्तमूला मूलान्यनुसन्ततानि, कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके, न रूपमस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल, असंगशस्त्रेण दृढ़ेन स्थित्वा। यह देखने में ऐसा वृक्ष नहीं है, यह समझने की बात है। और इसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बड़े बड़े शाखा हैं और छोटे मोटे का कोई परिवार नहीं है। और इसमें विषय विकार का एक पावला है, इस वृक्ष में लगने वाला पावला। तो इस पावला से ये हरा भरा भएको यो वृक्ष छ,
यो अनादि वृक्ष छ, यो कहिलेदेखिको हो भन्ने कुरो हामीलाई कसैलाई थाहा छैन र धर्मशास्त्रले पनि यसलाई जन्मेको भनेर भनिदिए। श्रीमद् भागवतमा यसको उत्पत्तिको वर्णन छ, तर आज कति वर्ष भयो त भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि यस्तो जान्दैनन्। र यो अनादि छ र यसको शरीरमा 14 लोक ब्रह्माण्ड छ भनेदेखि अब यसलाई छोडेर अगाडि गइसकेपछि तत पदम तत परिमार्गितव्यम, यहाँ यसलाई असङ्ग शास्त्रेण दृढेन छित्वा, असङ्ग रूपी शास्त्रले यसलाई दृढ पक्का निश्चय गरेर काट्नै पर्छ। जसले काटेर उसलाई गयो भनेदेखि अनि त्यसको चाहिँ जन्म मर्न हुँदैन है। यो कुरो गीताको 15 अध्यायमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ। र अब अगाडि गइसकेपछि तत पदम तत परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रसिद्धा पुराणे हे सुन्दरसाद भक्त समुदाय। बाहिर निस्किसकेपछि फेरि त्यसले फर्केर आउनु पर्दैन र हामीले हम लोग इसी काम को करना चाहिए अपने को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की जय। प्रणाम।